हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है फेसबुक की, मतलब मेटा की, कि भाई फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर दिया है, मेटा नाम रख दिया है। और ये बहुत टाइम से खबरें आ रही थी कि फेसबुक अपना नाम चेंज करने वाला है। उन्होंने नाम चेंज किया है, पर बात ये हुई है कि एक और कंपनी थी मेटा के नाम से, उनके शेयर्स बढ़ गए लोगों को, और वहां पे ज्वाइनिंग भी बढ़नी शुरू हो गई, लोग वहां जाना शुरू कर गए। लोग तो एलॉन मस्क का पुराना ट्विटर बायो भी कर रहे हैं शेयर, जहां पे उन्होंने मेटा फॉर के कहा था। तो आपको क्या लगता है, मेटा कैसा नाम है और क्या फेसबुक को नाम चेंज करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मतलब मेटा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? मेरे हिसाब से फेसबुक थोड़ा सा आउटडेट होना शुरू हो रहा था धीरे धीरे। बहुत सारे जो क्लासेस थी वो इंस्टाग्राम वगैरह पे जा रही थी, तो फेसबुक को अपने आप को रीब्रांड करना पड़ रहा था, इसलिए शायद वो रीब्रांड कर रहा है, पहली चीज। प्लस अब वो खाली फेसबुक नहीं रहेगा, अब वो और बड़ा कुछ बनेगा। जो लोगो अगर आप देखोगे ना, तो मेरे को VR टाइप्स, इन्फिनिटी टाइप्स भी लगा थोड़ा थोड़ा, पर मुझे लग रहा है वो VR फोकस हो सकता है। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो ऑक्यूलस है, जो VR वाला ऑक्यूलस है, अभी मार्केट के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो फेसबुक ही ओन करता है। तो मैंने VR के ऊपर एक वीडियो बना रखी है डिटेल्ड, जहाँ पे मैंने पूरा VR का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जाके देखना उसको, फिर बताना VR के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो वहां से कितना सीखने को मिलता है। अगली खबर क्रिप्टो मार्केट की है। अगर मार्केट की बात करके चले क्रिप्टो वाली, तो भाई बढ़ती जा रही है। ईथर जो है वो बहुत अच्छे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। शिबू भी बढ़ रहा था बीच में, फिर थोड़ा रुक गया है, पर वो बढ़ता जा रहा है भाई। क्रिप्टो मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रही है फिर से। अगली खबर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की है। तो भाई आजकल ओला इलेक्ट्रिक और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स आ गई है टू व्हीलर के अंदर। जो राजीव बजाज जी है, और उन्होंने कहा कि जो बड़ी कंपनीज, जो लेगेसीज कंपनीज है, वो तो इनको ओट्स समझ के खा जाती है। अब ओट्स का मतलब उन्होंने क्या बोला है? ओ मतलब ओला, ए मतलब ईथर, टी मतलब टॉर्क और एस मतलब स्मार्ट ई। उन्होंने फ्यूचर की प्रेडिक्शन करी है, उनके हिसाब से बेट चलेगा। अब बेट का मतलब क्या है? बजाज, सिंपल सी बात। दूसरी उन्होंने बात करी है एनफील्ड वालों की, रॉयल एनफील्ड, और टी मतलब टीवीएस की। तो उन्होंने इनके बारे में बात करी। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर कौन अच्छा प्लेयर बनेगा? मुझे लगता है कि ओला इलेक्ट्रिक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उसका जो बच्चे हैं, मतलब जो यूथ है, उसके अंदर ओला सबके सब जानते हैं लोग। प्लस वो फीचर्स अच्छे दे रहा है, प्लस वो रेट भी ठीक दे रहा है, स्टार्टअप है, और उन्होंने सबसे बड़ा फैक्ट्री लगा दी है, इस चक्कर में वो ढंग से सप्लाई भी कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि अच्छा काम करेगी। पर जो लेगेसीज कंपनी है, उनके पास सर्विस सेंटर्स बने पड़े हैं, उनके पास पहले से ही बहुत सारा फंड पड़ा है, उनके बहुत सारे पहले से ही डीलर है जहाँ पे आपको टेस्ट ड्राइव वगैरह मिल जाएगी, और वो अपना चार्जिंग स्टेशन वगैरह भी डेवलप कर सकते हैं रिलेटिवली बाकी स्टार्टअप से। ऐसा है, पर स्टार्टअप्स लगता है कि चेंजेस के चक्कर में नए नए अपडेट्स लाएगी, बहुत कुछ लाएगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि ओला एक रेवोल्यूशन ला सकता है इंडिया के अंदर टू व्हीलर्स का, क्योंकि बहुत तेजी से बनाएगा, इस चक्कर में कम रेट पे निकालेगा, इस चक्कर में बहुत सारे लोग लेंगे। अगली खबर पेटीएम की है। तो पेटीएम के सीईओ ने बोला कि वो फोर्स नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयज को वापसी आने के लिए, मतलब ऑफिस वापसी आने के लिए, क्योंकि अभी जो बड़ी कंपनीज है वो सारे के सारे फिर वापसी नॉर्म्स पे आ रही है कि भाई अब ऑफिस आना शुरू कर दो, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलना चाहिए। इनका कहना है कि अभी के टाइम पे जो स्टार्टअप का जो टेक वाले सेक्टर है, उसके अंदर फ्लेक्सिबल टाइम रहना चाहिए। अगर किसी को घर से काम करना तो कर सकता है। आपके क्या व्यूज है इसके अंदर, नीचे कमेंट में बताओ। मुझे पर्सनली वर्क फ्रॉम होम उतना ज्यादा पसंद नहीं है। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। रिसेंटली उन्होंने कहा था जो IRCTC की ऑनलाइन बुकिंग होती है, उसके ऊपर जो कन्वीनियंस फीस लगती है उसका 50% हमको दो। उसके चक्कर में मार्केट में IRCTC के शेयर वगैरह भी घटे। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को विड्रॉ कर दिया कि भाई ठीक है, नहीं हम नहीं लेंगे। तो आपके हिसाब से गवर्नमेंट का हक है इसके अंदर जो कन्वीनियंस फीस आ रही है उसके ऊपर या नहीं? क्योंकि इसकी वजह से इनडायरेक्टली रेवेन्यू तो उनका घटता ही। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो मार्केट कुछ टाइम से घट रही है। कुछ टाइम पहले मॉर्गन स्टैनली ने हमारी इक्विटी मार्केट को डाउनग्रेड किया और कहा कि इस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है हमारे देश के अंदर, जो कि मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ। पर मार्केट बढ़ती जा रही थी, अभी भी लगता है कि बढ़ेगी, कोई ऐसा कुछ बहुत जुदा नीचे नहीं गिरी है मार्केट। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर पलांटी के सीईओ है, उन्होंने बोला, मुझे 10 से ज्यादा सीईओ ने ट्रोल किया। उन्होंने पेरेंटल लीव जो होती है उसके ऊपर बोला था। बेसिकली क्या चल रहा है ट्रेंड कि भाई अगर आपका कोई बच्चा होता है वगैरह, तो आपको 6 महीने का पेरेंटल लीव लेना चाहिए, मतलब 6 महीने तक अपने फैमिली बच्चे के साथ में देने चाहिए। इनका कहना था कि ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप एक ग्रोइंग स्टार्टअप के अंदर हो और आप सीईओ फाउंडर हो, आप अच्छी पोजीशन के अंदर हो और आप 6 महीने का ऑफ लेते हो। तो
मेरी भी बेटी हुई तो मैंने भी कोई ऑफ लिया, पर मैंने इतना ज़्यादा नहीं लिया। हाँ, एक स्टार्टिंग में 2-3 दिन तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, पर धीरे धीरे मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया और उसके बाद में फिर मैंने काम प्रॉपर करना शुरू किया। बात ये थी उस टाइम पे थोड़ा लॉकडाउन वायरस वाला सिचुएशन भी चल रही थी, इस चक्कर में थोड़ा वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था। पर मुझे लगता है कि बिल्कुल 6 महीने तक काम ना करना तो मुझे समझ में नहीं आया। अगली खबर नायका की है, तो डे 2 के अंदर उनका जो IPO है वो 4.8 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। अगली खबर SBI रिसर्च के हिसाब से RBI को रुपये को बढ़ने देना चाहिए ताकि जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है उसको रोका जा सके। अगली खबर एयरलाइन इंडस्ट्री की है, तो एक अच्छी खबर है। इंडिगो के CEO ने बोला कि हमको लग रहा है कि अब हमारी मार्केट खुल रही है वायरस के बाद में, मतलब सही डायरेक्शन में नंबर्स आने शुरू हो गए। तो आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे नहीं, या फिर आपके कोई प्लान्स हैं आने वाले टाइम के अंदर या फिर नहीं। अगली खबर कॉग्निजेंट की है, तो उन्होंने बोला कि हम अपने क्लाइंट्स को खुद चूज करते हैं क्योंकि उनके पास स्टाफ नहीं है। बेसिकली ऐसा सीन हो रहा है वहाँ पे। एट्रिशन रेट 33% का, मतलब उनको निकाला जाता है या फिर कंपनी छोड़ के जाते हैं 33% लोग, जो कि बहुत ज्यादा हाई है बाकी सबसे अगर कंपेयर किया जाए तो। अगली खबर, गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज को बुलाया है अपने एयर इंडिया के जितने ड्यूज है उसको क्लियर करो। साथ में उन्होंने बोला कि जितनी भी आपको टिकट्स खरीदनी है अब से कैश में खरीदनी है। अच्छी चीज है। बेसिकली टाटा के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज आ सकती थी अगर यही सीन चलता रहता तो, पर अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अगली खबर पेटीएम के IPO की है, तो भाई उनका प्राइस फिक्स हुआ है 2080 से 2150 पर शेयर के बैंड रेट के अंदर, और वो 18,300 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं IPO के अंदर। अगली खबर एलोन मस्क की है, तो यूएस के अंदर अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लग रहा है। उसके ऊपर उन्होंने बोला कि अगर आप बिलियनियर्स को टैक्स लगाओगे तो उसकी वजह से यूएस का नेशनल डेट नहीं खत्म होगा। बेसिकली उन्होंने उसके ऊपर पूरा समझाया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्पेंडिंग को कंट्रोल करना, ना कि टैक्स से कुछ लेके आना। 10% ही कंट्रीब्यूट करेगा, पर ओवरऑल स्पेंडिंग को कम करना चाहिए। अगली खबर ईवी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। मारुति के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला 2025 के बाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचेंगे वो। तो ठीक है, अच्छी डायरेक्शन सी लग रही है। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है, तो उनका भी IPO आने वाला है। तो सॉल्ट बैंक अपने शेयर्स बेचेगा उस IPO के अंदर तकरीबन 20%, अभी करेंटली वो 13% ओन करता है। अगली खबर हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व की है, तो भाई वो 58.38 बिलियन डॉलर पहुंच गए मार्च से सितंबर के पीरियड के अंदर। RBI ने ऐसी रिपोर्ट डाली। अगली खबर अडानी पोर्ट्स की है, तो भाई उनके शेयर 7% घटे जब उनका Q2 का रिजल्ट आया 30% नीचे। जब उनका Q2 का रिजल्ट आया 30% कम प्रॉफिट हुआ। अगली खबर थोड़ी डराने वाली खबर है, थोड़ी सी पुरानी खबर है। चाइना से है कि भाई वहां पे भी नया वायरस आउटब्रेक हुआ है, वहां की मार्केट भी क्रैश कर रही है। क्या इंडिया की मार्केट भी इसी रीजन के चक्कर में क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है या फिर नहीं, या फिर ग्लोबल इन्वेस्टर का फिर से ट्रस्ट उठ रहा है, ऐसा लग रहा है? नीचे कमेंट के अंदर बताओ आपको क्या लग रहा है। प्लीज यार, इस बार डर लग रहा है क्योंकि चाइना का नाम खराब है, वहीं से सब चीजें आती है। अगली खबर जीरोधा के जो CEO है उनसे पूछा गया कंपटीशन के बारे में। उन्होंने बोला भाई ब्रूटल कंपटीशन है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। मैंने तो अपने दिमाग में ये भी बना रखा है कि हो सकता है 5 साल के बाद जीरोधा इसे करे। मतलब बहुत ही जबरदस्त बंदे हैं, मतलब फ्यूचरिस्टिक है वो, मतलब डर ही नहीं है किसी चीज का। उनको पता है ऐसा हो भी सकता है, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाई जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है उनके पास फंड्स है और वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। बहुत जो मार्केट है इस टाइम पे वो सारे के सारे लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट करके आगे बढ़ने के लिए। हो सकता है जीरोधा के साथ रियलिटी में भी ऐसा हो जाए। ऐसा नहीं है कि जीरोधा सब कुछ चलेगा, क्योंकि जीरोधा प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिटेबल रहना चाहती है, सीधी सी बात है। बाकी जो कंपनियां हैं वो लॉस में ऑपरेट करना चाहती है, फंडिंग। उन्होंने ये भी बोला मैं अर्ली स्टेज जो एंटरप्रेन्योर्स को यही कहता हूं कि फंडिंग के पीछे मत भागा करो। अगली खबर पॉलिसी बाजार के जो को फाउंडर है उन्होंने बोला प्रॉफिटेबिलिटी इज अ चॉइस नॉट अ प्रायोरिटी। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अगर चाहो तो आप ले सकते हो, पर प्रायोरिटी नहीं है। इसका मतलब स्केल के ऊपर जा रहे हैं आजकल सारे स्टार्टअप, स्केल के ऊपर जा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर उतने ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं जा रहे हैं। सबको पूरी दुनिया कैप्चर करनी है, कितना भी पैसा उड़ा के उसके बाद IPO निकाल के प्रॉफिटेबल, मतलब वहां से पैसा कमा लेना है। ऐसा ही चल रहा है हमारे देश के अंदर। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। पापा न्यूज डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत दिनों से न्यूज नहीं आ रही थी मेरी। क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था बाकी काम के अंदर, पर मैंने देखा लोगों ने पापा न्यूज इंस्टॉल करी और वहां पे लोग एक्टिव थे, वहां पे न्यूज पढ़ रहे थे। थैंक यू जो लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।